अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को स्टडी कर रहे हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक पे। इससे पहले हमने पहला रूल स्टडी कर लिया सेकंड पार्ट में, अभी सेकंड रूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। When two or more nouns or pronouns are connected by are or not, then always use a singular verb with them। जी, जब आपके सेंटेंस के अंदर नाउन जो है दो हैं या प्रोनाउन हैं तो नॉर्मली हम जो है वो जो वर्ब है उसकी प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके ये नाउन या प्रोनाउन जो वर्ड आर है या नॉर इनके साथ जो है मौजूद है, ठीक है, इनके साथ कनेक्ट किया गया इनको, तो फिर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको नज़र आ रहा है, आइदर द मैनेजर और द सबऑर्डिनेट हैज़ बीन हियर। अब सबऑर्डिनेट और मैनेजर ये यहाँ पे दो नाउन्स हैं और इनको और से कनेक्ट किया गया, तो लिहाजा यहाँ पे वर्ब जो है हैव बीन के बजाय हैज़ बीन यूज़ किया गया। तो अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर ना होती तो हम कह सकते थे द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट हैव बीन हियर, ठीक है। तो लिहाजा चूंकि लेकिन यहाँ पे आर यूज हो गया है तो इसका मतलब है दोनों में से आप एक की बात कर रहे हैं तो हैज बीन यूज होगा। नाइदर आतिफ नॉर असलम वाज टू बी प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे भी असलम और आतिफ दो यहाँ पे नाउन्स है लेकिन इनको चूंकि नॉर से जोड़ा गया तो इसलिए वर्ब के बजाय यहाँ पे वाज यूज हो रहा है। आवर अचीवमेंट आर फेलियर इज लार्जली ड्यू टू आवर थिंकिंग। ये अचीवमेंट एंड फेलियर दो नाउन्स हैं लेकिन हम आर नहीं यूज कर रहे, इज यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कनेक्ट किए गए आर से। नो सिटी और विलेज वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, बिल्कुल ऊपर की तरह, ये भी क्योंकि दो नाउन्स आर से अटैच हैं तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। नेक्स्ट रूल है जी, when two or more nouns or pronouns are connected by or nor and one of the nouns or pronouns is singular, then verb used with them must be singular। जी, जब आपके दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन जो हैं वो और नॉट से कनेक्ट किए गए हैं, उन नाउन्स और प्रोनाउंस में एक आपका सिंगुलर नाउन हो गया है, तो उसमें फिर आपने जो वर्ब है यानी आपका जो नाउन और प्रोनाउन जो है वो एक अगर सिंगुलर है तो फिर आपने जो वर्ब यूज करना है उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि नाइदर द आतिफ नॉर हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आतिफ सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन हमने जो वर्ब है वो आतिफ के लिहाज से यूज किया है यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाइदर द मार्केट नॉर द शॉप्स इज ओपन। तो मार्केट सिंगुलर एंड शॉप्स प्लूरल, लेकिन वर्ब हमने सिंगुलर नाउन मार्केट के लिहाज से यूज किया। नेक्स्ट रूल है, व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर जॉइंड बाय और आर नॉर द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियर सब्जेक्ट। जी, तो जब आपके जो डिफरेंट पर्सन्स के सब्जेक्ट यूज किए गए यानी सब्जेक्ट जो हैं वो यूज जो हो रहे हैं वो उनका पर्सन डिफरेंट है, तो आपने और उनको आपने आर और नॉट से कनेक्ट किया तो फिर वर्ब आपने जो नियरर सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से यूज करना है। अभी देखते हैं, आइदर अली आर आई एम रिजेक्टेड। अब यहाँ पे अली और आई जो हैं ये सब्जेक्ट हैं। अली जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो ये इनके पर्सन डिफरेंट है। अब हमने वर्ब जो है अली के लिहाज से यूज करना है या आई के लिहाज से, आई के लिहाज से, यानी जो करीब होगा आपने उसके लिहाज से यूज करना। अगर यहाँ पे इज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आइदर यू और अली। अच्छा, अब ये बिल्कुल उसके उलट हो गया, यहाँ पे ये आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपने वर्ब को थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिहाज से यूज किया, अली के लिहाज से दिया। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर अली इज टू लीव, नाइदर अहमद नॉर आई एम टू लीव। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म हमने जो नियर सब्जेक्ट है उसके पर्सन के लिहाज से यूज किया। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं, बट दीज कंस्ट्रक्शंस शुड बी अवॉइडेड एंड सच सेंटेंसेस मस्ट बी रिटन एज। सेंटेंस ये ठीक है लेकिन कोशिश करें कि इन स्ट्रक्चर्स को आप ना यूज करें। आप अगर इस तरह की आपने सेंस बनानी है तो इस तरह ये फॉर्मेट यूज करें सेंटेंसेस का, अली इज रिजेक्टेड और एल्स आई एम, ठीक है, यू आर रिजेक्टेड और एल्स अली इज। अब यहाँ पे आई है तो एम है, अली है तो इज यूज हो गया। अली इज नॉट टू लीव नॉर आर यू, आमद इज नॉट टू लीव नॉर एम आई। अब यहाँ पे एम पहले बाद आई क्यों आ गया, यानी एम पहले आ गया आई बाद में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने आई पहले और एम यूज किया, यहाँ पे आइदर है। जब नाइदर यूज होगा, ये नाइदर, तो नाइदर की जगह जब नाइदर आप यूज कर रहे हैं तो फिर हमने एम को पहले लिख दिया और आई को लिख दिया। ये भी ठीक है कंस्ट्रक्शन, ये भी ठीक है, लेकिन आपने प्रिफर इनको करना है, यानी जब आपने इस तरह की सेंस बनानी है यानी दोनों में से
कोई एक बंदा रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा या सिलेक्ट होगा या लीव करेगा, आएगा या जाएगा, तो फिर इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज़्यादा आपकी राइटिंग के अंदर मैच्योरिटी शो होगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 5 के साथ। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।